और कहे नानक देव जी, हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मणि प्रकाश। जब हरि का कृपा होता है तो सत्संग मिलता है, और आप भगवान राम भी वही बात है। तो देखो आज हमारे संतों में ये जो कमी आ गई है, इस कमी को सुधार कर लो। संतों का किसकी ताकत है कि कदर न करे। आप देखो ये संत का ये क्या नाम है, महाराज जी का फोटो लो, नरसिंहदास बाबू। नरसिंहदास बाबू। इस चित्र को देख लो ध्यान से, किसकी बाप की ताकत है। ये ऐसे संतों के सामने कौन नहीं माथा झुकाएगा। पूछना नहीं पड़ेगा कि आप किस वंशज के हो, किस औलाद के हो, आपके बाप का नाम क्या था, आप कौन जाति के। दूर से ये भेष देख करके पता चल रहा है वो तो संत है, रामानंदी साधु है, संत है, जाकर के चरणों में माथा झुकाना ही पड़ेगा। तो ये संत क्या करते थे, देखो आज जैसे हमारे लोभिलाल की संत है, सीधा हिसाब बताए करते। किसी ने कहा कि बापू हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा, मनोकामना पूर्ण होने वाला कोई बात बताओ, तो सीधा बात है मनोकामना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे मनोकामनाएं तो अनेक हैं, लेकिन हमारी मनोकामना रखना उचित नहीं है। जैसे ये माता जी हैं, माता जी के संतान कोई हो रुको ना, तो बालक है नाना, माता जी ने बहुत बढ़िया कोई मिठान बनाया, लड्डू पेंडा खूब अच्छा बनाई, तो बच्चा के खाया तो उसको बहुत स्वादिष्ट अच्छा लगा। तो कहे कि माँ हमको 10 लड्डू दे दो, चाहे पूरी थाली दे दो। माता तो जानती है कि इसका क्षमता है 2 लड्डू खाने का या 2 पेंडा खाने का, पचा लेगा। अगर अधिक खाएगा तो इसका तबीयत बिगड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इसलिए क्या करेगी माँ, उसके खाने का जितना क्षमता होगा, जितना निरोग रह सकता है उतना ही माँ देगी। इसी तरह से प्रभु है, हम सबके आवश्यकता अनुसार ही देते हैं। हम अधिक लालच क्यों करें, लालच करने से हमको थोड़े मिलने वाला है। तो हमारे समाज में लोग कहते हैं कि बापू हमको ये सब बात बताओ ताकि हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाए। और हमारे बापू भी हैं कि सोचते कि भगत खुश हो जाएगा तो हमको चढ़ावा दे चढ़ाएगा। चढ़ावा के चक्कर में पड़ने पर आज गाली सुनने को मिला सबको, हमारे चाहे व्यक्ति संत हो या चाहे फक्कड़ संत। आज यही कारण है कि भगवान का भी अपमान हो रहा है। देखो कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान श्री राम ने इसीलिए कहा, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन जप मख व्रत उपवासा, सरल स्वभाव मन न कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अगर हम संतोष रखें तो परेशानी नहीं होगी। अगर सुखी रहना है तो संतोष अपने में रखो। और देखो माथा पटकने से कुछ होने वाला नहीं है। कोई चाहता है कि मैं धीरू भाई अंबानी बन जाऊँ तो बनता है क्या? नहीं बनता है। तो चाहे हम क्यों करें, अपना हाँ कर्म करते रहो। हम ये नहीं कहते, कुछ लोगों का कहना है कि अजगर करे न चा करी, पंछी न करे काम, आप कहा गए दास मनु का सबके दाता सीताराम। भाई वो अजगर पंछियों के लिए कहे, और मनुष्य है, हमारे के लिए नहीं कहा है। एक ये है कि संतोष रखना चाहिए।